रे राजन दीप कालो ले मो मस्त कलर के लाठी को कैसे 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 दीप कालो ले मो मस्त कलर के लाठी को पीड़ी लू गड़ी को बेहतर आदिवासी को देखो सजनों, टाइम का भाव है 40 मिनट है। जिसमें लेडीज पुरुष दोनों मनोरंजन करें। प्रसंग बहुत रोमांच है सजनों। श्रोता गण साजन सुनो। कैसे श्रोता गण साजन सुनो, छोटे बड़े तमाम और सुना होगा आपने कब चेथरत जी का नाम है। भैया चेथरत जी का नाम भूप के कुआरी सुता बताई और एक दिवस बगिया में कन्या झूला झूलन आई। कैसे झूला झूलन गई सुता की दिशा पलेटा खागी और सकियन के संग जंगल में वासेल करन को आगी। बेटा माटी को तो देख मटूलो एक नजर में आयो और ठोपर मारी कन्या ने जब साधु बैठो पायो। जय हो। दियो सुता को श्राप संत ने। कैसे अरे भैया दियो सुता को श्राप संत ने, सुनता ही सरग पटेगो और हाथा जोड़ी करतई तेरो पति को शीश कटेगो। जय हो। एक समय का प्रसंग है सजनों। एक चैत्रती नाम की नगरी थी। उसका राजा चैत्र था, उसकी कन्या थी। वो सखियों के साथ में बगिया में झूला झूलने के लिए जाती है। जब जंगल की सैर करती है तो उस जंगल में उस कन्या को एक माटी का मटूला दिखता है। कन्या उस माटी के मटूले में ठोकर मारती है, उसमें एक साधु मिलता है। साधु की भक्ति खंडित हो जाती है। साधु गुस्से में आकर कन्या को श्राप देता है कि जा, तूने मेरी भक्ति को खंडित किया है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, जब दूल्हे मांडा के नीचे आएगा, जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होगी, उसी टाइम में तेरा पति का शीश कट जाएगा। इस बात को सुनकर सजनों वो लाडी घबरा जाती है। साधु से कहती रे संत महाराज, अभी मेरी शादी नहीं हुई, उससे ही पहले तूने मेरे को श्राप दे दिया कि जब मेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा, उसी टाइम मेरा पति का शीश कट जाएगा। कन्या प्रकट बनी में रोने लग जाती है, हाहाकार मचाती है। तो सुनो, अब वो कन्या अपने पति के लिए बहमाता से किस प्रकार अर्जी करती है, आप मेरी सुधा के माध्यम से सुनेंगे सजनों। कैसी करती है फिर बेटा? हाँ दे 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 मोको दे बेटो बेरानियो मोज ले आगी। कैसे हाँ दे 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 मोको दे बेटो बेरानियो मोज ले आगी। भैया बे माता ओ दूल्हे मोको कावे सिर में ले गो। अब वो कन्या इस प्रकार भयमाता से अर्जी करती है। भयमाता से अर्जी करने के बाद वो सदनों महलों में आती है तो अपनी मां से किस प्रकार बातचीत करती है? कैसे करती है बेटा? और फिर साधु से बात चली तब सदा महल में आई। बस भैया फिर साधु से बात चली तब सदा महल में आई। बस भैया ये कारण में भोग मात से बेटी घर तक आई। बस भैया रोटी तपयान मात ने सब बेटी सब आई। बस भैया
दिया तो आदि का बसंत ने दियो भैया बसंत ने दियो ओ मेरे सजनों महलों में आती है और महलों में आकर अपनी माँ के सामने रोने लग जाती है। तो रानी कहती कि बेटी ऐसी क्या समस्या है जो तू मेरे सामने इस प्रकार विलाप कर रही हो। तो कन्या सारी बात बता दी कि माँ सखियों के साथ मैं जंगल में घूमने के लिए गई थी। जब जंगल में घूम रही थी तो उस जंगल में एक माटी का मटूला दिखा। उस माटी के मटूले में ठोकर मारी, उसमें एक साधु मिला। साधु की भक्ति खंडित हो गई। साधु ने मेरे को श्राप दिया कि जब तेरे से कोई शादी करने के लिए आएगा उसी टाइम में तेरे पति का शीश कट जाएगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रानी कहती थी बेटी संतों के श्राप कभी सत नहीं निकलते, संत आते जाते रहते हैं। मैं संत के श्राप के ऊपर अभी तुम्हारे पिताजी से जाके कहती हूँ और अभी तुम्हारी सगाई पक्की करवाती हूँ। तो रानी राजा क्षेत्र के पास में जाती है तो अपनी बेटी की सदनों किस प्रकार बातचीत करती है। कैसे करती हूँ बेटा? कह रे कन्या से बात मात ने चार पति से कहिए और चाणी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। राजा करे विचार बुलाया बाने बामन नाई, अरे छोरी चाणी होगी या का कर दो व्याम सगाई। कैसे? रानी अपने पति से कहती कि पति देव अपनी बेटी शादी जो हो चुकी है, तुम कहीं नगरी में जाओ और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आओ। राजा अपनी रानी की बात सुनकर सदन अपने महलों के पंडित नाई को बुलाता है। पंडित नाई को आदेश देता है। राजा का आदेश सुनकर पंडित नाई दूसरी नगरी में जाते हैं और बढ़िया वर ढूंढकर चित्रवती की सगाई करके आ जाते हैं। चित्रवती की सगाई हो जाती है, लगन पत्रिका भेज दी जाती है। अब वो दूल्हे अपनी बारात को सजाकर चित्रवती के साथ में शादी करने के लिए आता है। तो सदनों किस प्रकार शादी होती है, आगे क्या होता है? क्या होता है बेटा? और बाकी होगी शादी देखे बामण देखे सानो, बाकी होगी शादी देखे बामण देखे सानो, जगन वेद दी चित्रपति की दूल्हे सजने, दूल्हे आगो तोरण में तब साधु राजी होवे। दूल्हे आगो तोरण में तब साधु राजी होवे। कर कर याद संत की लाडी रखाडी रखाडी रोवे। अरे पटी नवलाडी की दादी रे पटी नवलाडी की दादी। जीवन को दादी हरे दलनिया देख दान गीते रे दलनिया देख दान गीते। करिय भगवान मरे गो माया के नीचे। करिय भगवान मरे गो माया के नीचे।
अपने जार पति से खाइए, शाणी होगी चित्रवती की शादी करनी चाहिए। राजा करे विचार बुलाया बाने बामण नाई, और छोरी शाणी होगी या का कर दो भ्याव सगाई। राजा का ठेबासु बामण चलो साथ में नाई, और बढ़िया घरवर देख देख छोरी की करी सगाई। पक्की होगी शादी देखे बामण देखे सायो, और लगन भेतरी चित्रवती की दूल्हे सज गए आयो। दूल्हे आगो तोरण पे जब सासू राजी होवे, कर कर याद संत की लाडी ठाटी ठाटी रोवे। अरे फटी जब लाडी की छाती, और पूनू को सो चांद मिलो वो जीवन को साथी। दुल्हनिया देख दांत भीचे, और पूरी करी भगवान मरे को मांडा के नीचे। तोरण दियो मार पींद जब मांडा नीचे आयो, और लाडी ठाटी रोवे आछो रुपयो जीव को आयो। हाथा जोड़ी करवा दी जब एकदम बदला फटगो, और गैया सी टकरावे लाडी शीशपति को कटरो। वो दूल्हे अपनी बारात को लेकर जब सजनों क्षेत्र की नगरी में पहुंचता है, तो लाडी घबरा जाती कि भगवान कहीं संत का श्राप सत्र निकल जाए। दूल्हे मांडा के नीचे जाता है, लाडी भी मांडा के नीचे जाती है। जब दूल्हे लाडी की हाथा जोड़ी होती है, उस सीधे में सजनों दूल्हे का शीश कर जाता है। लाडी मांडा के नीचे रोने लग जाती है, अपने पति की लाश को गोदी में ले लेती है। तो सजनों के सरकार बलाप करती है, क्या कहती है? क्या कहती है मेरे बेटा? लाडी रोवे कैसे? लाडी रोवे रोना ने मचाए माना के नीचे नाचे डरी। बढ़िया। मेरी काया के कैसे? मेरी काया के लगायो कालो तागे दादा तेरे जी बिछड़ो मेरो साथ, और हाथा जोड़ी करते ही मरगो हुआ न पीड़ा। हाथ। वो लाडी अपनी पति की लाश को गोदी में लेकर इस सजनों इस प्रकार विलाप करती है। एक दूल्हे का शीश कर जाता है, इसी तरह 8 दूल्हे आते हैं। भाई थोड़ा साउंड को सीटी मारे, थोड़ा बेस दो मैं। इसी तरह सजनों 8 दूल्हे और आते हैं, और 8 दूल्हों का शीश कर जाता है। कुल मिलाकर 9 दूल्हे हो जाते हैं। जब 9 दूल्हों का शीश कर जाता है, तो राजा क्षेत्र अपनी नानी से कहता है कि प्राण प्यारी 9 नगरी से 9 दूल्हे आए, 9 दूल्हों के शीश कट गए। ऐसे अपनी बेटी के भाग्यों में कर्मों में क्या लिखा है जो 9 दूल्हों के शीश कट गए। तो सजनों राजा क्षेत्र अपनी बेटी से क्या कहता है? क्या कहता मेरे बेटा? 9 शादी करवाली लगवाली मेहंदी आतन में। कैसे? दोनों शादी करवाली लगवाली मेहंदी आतन में। फेरा घोगा या कहीं चक्कर पड़ गो बातन में।
वाली लगवा ली मेहंदी हाथन में, फेरा को खा जाता है चक्कर पड़ गो बातन में। इस प्रकार राजा चैत्रथ पूछता है तो अपनी बेटी सारी बात बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा चैत्रथ घबरा जाता है, अपनी रानी से कहता है कि प्राण प्यारी, अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। चारों तरफ हल्ला हो चुका है, अब अपनी बेटी से शादी करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो राजा चैत्रथ अपनी रानी से अपनी बेटी के लिए सदनों क्या कहता है? कहता है बेटा अपनी रानी से सारी बात बता देता है। तो अब सदनों और आगे क्या कहता है? क्या कहता है बेटा भगवान का मन में पानी चोरी पैदा होगी मैं दौलत मन को बोले सुन रानी अब मेरा पेट नहीं खावे कछु स्टेज पर भांगवा की सौगन तो चल खाइए, डोरी भी तलब भी करते तो नीचे जावा की तो सौगन है, ये डोरी भी छोटी कर रखी है। सदनों कैसा करूं भगवान का तई पाँव में पानी पड़ो और आंची छोरी पे तो होगी मैं तो लाजने। राजा बोला सुन रानी अब मेरो पेट नहीं खावे और क्या छोरी को हल्ला होगो न्यामर बेकोने। एक दिना की बात भूप ने मन में मतो उपायो और ले ईश्वर को नाम चलो जब अवधपुरी में राजा रघु से जा बतलायो, बापू सारा हाल बतायो, छोरी होगी ब्याह योग तू झेल सकाई तीको और नाम सुनो मरबा को जब तो रघु करे मने। राजा चैत्रथ भगवान का नाम लेकर अवधपुरी के राजा रघु के सामने जाता है। जब रघु राजा के सामने जाता है, रघु राजा के सामने जाता है तो रघु राजा को सारी बात बता देता है। तो इतने में ही रघु राजा का महलों का पंडित वहां जाता है। रघु राजा से कहता कि महाराज तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी, क्योंकि इससे पहले 9 दूल्हों के शीश कर चुके हैं। अगर तुम इसकी बेटी के साथ में शादी करने के लिए जाते हो तो 10वां नंबर तुम्हारा है। पंडित बीच में टांग फंसा देता है। तो सदरों फिर वो चैत्रथ राजा उस रघु राजा से और पंडित से क्या कहता है? क्या कहता है बेटा? अरे कबामणे अरे कबामणे मत के आड़ो हाथ मारी पड़गा बाते बाते अरे कमारी पड़गा बाते बात भूख समझावे नीचे तो होगी हम कई बरबर की में आवे चतरत लूट मतावे राजा तू कहीं ये आई लतमी तू मत फेरे अरे आई लतमी तू मत फेरे की को आद धरू
भारी बढ़ता बातें बात भूप समझावे होनी आवाज मत बोले यार होनी जे तो होगी अब कहीं बरबर की मैं आवे सेठत नु समझावे राजा तू कहीं हीरा हीरे आई लक्ष्मी को मत फेरे टीको आज धरुओ तेरे बड़ी बड़ी को धनी जमानो बिगड़ी को कुण साथी और रघुवंशी के बोलने को तब कर ली सजनों रघु राजा के सामने चैत्र राजा ऊंची ऊंची बोली देता है तो रघु राजा के ठेस पहुंच जाता है। जब से ये के चौपाई का प्रचलन हुआ था कि रघुकुल रीत सदा कल आई प्राण जात पर वचन न जाई, रघु राजा चैत्र राजा को वचन देता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने के लिए आऊंगा चाहे मेरे प्राण में खबर हो जाए। तो सजनों रघु राजा अपनी किस्मत का बड़ा सजाता है। कैसे सजाता है बेटा? हाँ दे 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 ये दे के रही है ताती तू तो शादी करने के लिए जाता है। कैसे जाता है बेटा? और